Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we are going to start with the new chapter, that is the state government, which is the second chapter of your civics portion. देखो, इंडिया में हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ इट इज़ दी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, वो फेडरल है. फेडरल येट यूनिटरी, मतलब जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको यूनाइट करने के लिए, उनको एक जगह पर इकट्ठे करने के लिए हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. यानी कि हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर अपर हैंड कौन रखता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इवन दो स्टेट गवर्नमेंट से पावरफुल होती है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि वो यू कैन से कि वो पावरफुल नहीं होती हैं. देखो, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्नर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सेम एकदम उसी लाइन में उसी तरह के पावर्स के साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है, गवर्नर. गवर्नर वो सारे के सारे फंक्शंस करता है जो कि प्रेसिडेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में करता है. देन चीफ मिनिस्टर होता है. चीफ मिनिस्टर जो सबसे बड़ा सुप्रीम हेड होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का, और वो एग्जैक्टली वो फंक्शंस करता है जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं. देन कम्स दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो वैसे ही फंक्शन करते हैं जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन करते हैं. हमारे यहाँ जो ये काउंसिल ऑफ, ये जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है, इवन दो वो पूरे के पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, दैट इज़ विधानसभा, वो अपने कुछ सर्टेन राइट्स रखती है, कुछ फ्रीडम्स रखती है, जिसको वो फेच करती है आपके स्टेट लिस्ट से और कंकरेंट लिस्ट जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है which mentions the power of the state, and the concurrent list is that list which mentions the power of the state as well as the power of the central government on the शेयरिंग बेसिस. जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसके अंदर दोनों के, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पावर्स दिए हुए होते हैं, और यहाँ पर पावर की शेयरिंग होती है स्टेट और सेंटर के बीच. The next heading is the legislative assembly और the विधानसभा. देखो, विधानसभा आपकी सिमिलर है वैसे ही जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है, वैसे ही हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज़ विधानसभा. विधानसभा में अगेन द हेड इज़ दी स्पीकर, और यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 500 मेंबर्स की, और मिनिमम लिमिट होती है 60 मेंबर्स की. Then government can nominate one member of the Anglo-Indian community. Anglo-Indian community वो कम्युनिटी होती है जो यू कैन से जिसमें से मदर या फादर दोनों में से किसी एक का ब्रिटिश होना ज़रूरी है या किसी और ओरिजिन का होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसमें से एक जो मेंबर होता है वो विधानसभा में गवर्नर के थ्रू इलेक्ट किया जाता है. देन जो आपके मेंबर्स होते हैं विधानसभा में वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में फिक्स्ड होते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी फिक्स्ड होते हैं. द मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आपके मेंबर्स हैं विधानसभा के वो कौन इलेक्ट करेगा, आपके स्टेट के जो लोग हैं वो इलेक्ट करेंगे. देखो, हमारे यहाँ इलेक्शंस दो तरह के होते हैं. एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है, जो उससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो वाला इलेक्शन होता है. देन एक इलेक्शन होता है हमारा स्टेट का. तो स्टेट में जो इलेक्शन होता है, ऑफ कोर्स जो स्टेट के लोग होते हैं वो
बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंटर में इलेक्शन होते हैं। लास्ट क्लास आपने देखा कि जो मेजॉरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने लीडर को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती है। ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होगी, जिसने मेजॉरिटी विन किया होगा, मेजॉरिटी वोट्स जिसने फेच किए होंगे, वो अपने लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाती है अपने स्टेट का। अगेन यहाँ पर भी जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर ठीक वही सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में गाइडलाइन फॉलो की जाती हैं। जैसे आपका 18 ईयर्स के अबव होना ज़रूरी है टू कास्ट योर वोट। देन यहाँ पर भी जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं मेंबर्स की, वो बिल्कुल क्वालिफ़िकेशन है या टेन्योर है। टेन्योर मतलब जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स के टेन्योर से, पार्लियामेंट के मेंबर्स के फंक्शन के से सिमिलर होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो पार्लियामेंट का जो भी फंक्शनिंग है वो सेंटर में हो रहा होता है और जो विधानसभा की जो फंक्शनिंग है वो कहाँ हो रही होती है, वो आपके स्टेट में हो रही होती है। देन आफ्टर दैट कम्स दी स्पीकर। देखो जो स्पीकर होता है उसका भी सेम वही फंक्शंस होता है जो कि लोकसभा के स्पीकर का फंक्शन होता है। आपका वो क्या कर वहाँ पर जो स्पीकर होता है विधानसभा का वो कैसे इलेक्ट होता है? फ्रॉम अमंग दी मेंबर्स ऑफ दी विधानसभा, सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ दी पार्लियामेंट। देन उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस होते हैं स्पीकर के, जैसे ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द विधानसभा, सिमिलर है। देखो जो जो आपके पार्लियामेंट में जो भी स्पीकर होगा उसके जैसे जैसे फंक्शंस होंगे। जैसे कि जो पार्लियामेंट का स्पीकर होता है वो मीटिंग्स प्रिसाइड करता है, मतलब कि मीटिंग्स का वो प्रेसिडेंट होता है। इसी तरह से आपका जो स्पीकर होगा वो भी आपके विधानसभा में जो स्पीकर होगा वो भी मीटिंग का हेड होगा। देन वो डिसीजंस लेता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास करता है कि या परमिशन देता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। देन उसके बाद वो जो हाउस का डेकोरम है या हाउस का जो यू कैन से जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करता है। देखो ये सारे के सारे फंक्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं आपके जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट में, उसका जो फंक्शन होता है उस बिल्कुल वैसा ही फंक्शन स्पीकर का विधानसभा में भी होता है। तो दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू टेक अप द नेक्स्ट topic of your chapter, that is Legislative Council or the Vidhan Parishad. Thank you so much. Have a great day ahead.